किसी भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में ऑनलाइन कोर्ट फीस या जुर्माना राशि जमा करने के लिए सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाइए। इसके बाद आपको होम पेज पर ही दाईं तरफ ई कोर्ट फीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिंक मिलेगी। ई कोर्ट फीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। इसके बाद आपको केस से संबंधित कुछ जानकारियां भरनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्ट पर्पस ऑफ पेमेंट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपका जो भी पर्पस हो वो लिस्ट में से चुन सकते हैं। इसके बाद आप लोकेशन वाले ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट या तहसील सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोकेशन वाले ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कोर्ट वाले ऑप्शन में जिस भी न्यायालय में आप कोर्ट फीस जमा करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हम उदाहरण के लिए गुना सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट पे फॉर ऑप्शन में फ्रेश केस या पेंडिंग केस सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई यूज़र फ्रेश केस सेलेक्ट करता है तो फिर यूज़र को केस टाइप सेलेक्ट करना होगा। फिर आगे केस से संबंधित जानकारियां भरनी होंगी। अगर यूज़र पेंडिंग केस सेलेक्ट करता है तो फिर यूज़र को केस टाइप, केस नंबर और वर्ष चुनना होगा। यह ऑप्शन पेंडिंग केस में फ़ीस जमा करने के लिए उपयोगी है। केस टाइप, केस नंबर और वर्ष चुनने के बाद आपको सर्च पेंडिंग केस बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद केस डिटेल्स में वादी और प्रतिवादी की जानकारी दिखाई देंगी। इसके बाद यूज़र को आगे की जानकारी जैसे कोर्ट फीस राशि या डॉक्यूमेंट फीस अथवा केस से संबंधित जो भी फीस लागू हो वो भरना होगा। इसके बाद आपको पेयर डिटेल्स में जमाकर्ता की जानकारी भरनी होंगी, जैसे आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको गो टू पेमेंट पेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बैंक का नाम सिलेक्ट करें पेमेंट करने के लिए। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए UPI पेमेंट सिलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद कंफर्म और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें URN दिखाई देगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करके आगे बढ़िए। इसके बाद यूज़र द्वारा सेलेक्ट किए गए बैंक या पेमेंट ऑप्शन के लिए नेट बैंकिंग की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप UPI पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर अपने फ़ोन में इंस्टॉल किसी भी UPI एप्लीकेशन की सहायता से पेमेंट पूरा किया जाएगा। भुगतान पूरा होने के बाद पावती संबंधित ईमेल और SMS उपयोगकर्ता को उसके दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। कृपया उपरोक्त पावती का प्रिंट आउट ले लें और इसे अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ फाइलिंग काउंटर अथवा न्यायालय में प्रस्तुत करें। ध्यान रहे, भुगतान के बाद जो रसीद प्राप्त हो उसमें फीस ID सबसे ऊपर वर्णित होनी चाहिए, जिससे कि फीस अथवा जुर्माना राशि को संबंधित न्यायालय में कंज्यूम किया जा सके।